हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद मृदांगे आज आपको छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यह जो छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम कन्हान कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कन्हान नदी पे प्रस्तावित किया गया है। यहाँ 1,95,000 हेक्टेयर यानी करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन को जो प्रेशर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित करेगा। इसमें कन्हान नदी पर 3 डैम बनेंगे और एक जो उसकी सहायक नदी है जाम नदी, उस पर पांडुर्ना में बैलेंसिंग रिजर्वायर बनेगा। तो कन्हान नदी पे जो 3 डैम बनने वाले हैं वो सबसे पहले संगम 1 जो नारदेव में बनेगा, जो कि 1 टीएमसी का होगा यानी 30 एमसीएम का। इससे करीब करीब 8,000 हेक्टेयर जो नारदेव परासिया की ज़मीन सिंचित होगी और ये जो है वो प्रेशराइज्ड पाइप के माध्यम से सिंचित होगी। इसमें नहरें नहीं बनेगी इस पूरे प्रोजेक्ट में। इसमें बांधों से पानी को लिफ्ट किया जाएगा और खेतों तक पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। किसान जो है स्प्रिंकलर लगाकर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। तो पहला डैम बन रहा है कहाँ में, जो नारदेव में, संगम 1 टीएमसी का, जो कि 30 एमसीएम का होगा। फिर दूसरा डैम जो है वो बनेगा, सबसे बड़ा डैम जो है ये छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स का, वह मोखेड़ ब्लॉक में बनेगा और यहाँ होगा 15 टीएमसी का यानी 421 एमसीएम का। जो हमारा माचौगोरा डैम जो पेच नदी पे बना है, उसका जो लाइव स्टोरेज है वो भी 421 एमसीएम का है और पूरा डैम जो है वो 577 एमसीएम का है। मतलब जो माचौगोरा डैम है, जिसको चौरई धरन भी कहते हैं, वह 20 टीएमसी का है, जिसमें से 5 टीएमसी उसका डेड स्टोरेज है और 15 टीएमसी जो है वो लाइव स्टोरेज है। और यह जो डैम जो बन रहा है कन्हान कॉम्प्लेक्स या छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स का संगम 2 डैम, जो सबसे बड़ा डैम है, वह 15 टीएमसी का होगा और यहाँ करीब करीब 95,000 हेक्टेयर कृषि को सिंचित करेगा। 95,000 हेक्टेयर मतलब करीब करीब देखा जाए तो वो 2-2.5 लाख एकड़ ज़मीन को सिंचित करेगा। फिर आते हैं हम उसके तीसरे डैम पे, जो कन्हान नदी पे सौसर में बनने वाला है, रामघाट डैम। जो रामघाट डैम बनेगा यह 200 एमसीएम का बनेगा यानी 7 टीएमसी का बनेगा, 7 टीएमसी का, 200 एमसीएम 7 टीएमसीएम रामघाट सौसर में। और इससे करीब करीब 65,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी। और इसी रामघाट का जो बैलेंसिंग रिजर्वायर वो पांडुर्ना की जाम नदी पे बनने वाला है। मतलब रामघाट का जो बैलेंसिंग रिजर्वायर है वो जाम नदी पे बनेगा और भूली में बनेगा। भूली जलाशय भी हम कहते हैं। यह बन रहा है भूली गांव में, पांडुर्ना जिला में। और यह होगा 95 एमसीएम का, मतलब 3 टीएमसी का होगा ये। तो ये देखा जाए तो हम जो पांडुर्ना छिंदवाड़ा सब अलग जिला बन चुका है, तो जो सौसर में जो रामघाट बन रहा है वो 7 टीएमसी का बन रहा है और पांडुर्ना में जो भूली जलाशय बैलेंसिंग रिजर्वायर बन रहा है यह 3 टीएमसी का। मतलब टोटल 10 टीएमसी से सौसर और पांडुर्ना के 95 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होने वाली है। मतलब 90,000 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन ये दोनों डैम मिलकर पांडुर्ना जिले की सिंचित करेंगे और 80% भाग सिंचित हो जाएगा पांडुर्ना जिले का। और 20 एमसीएम जो पानी है इसमें सौसर औद्योगिक क्षेत्र को भी दिया जाएगा और करीब करीब 25 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा, जो हमारा रामघाट का जो डैम है उससे 25 मेगावाट का। और संगम 2 डैम जो 15 टीएमसी का, उससे 30 मेगावाट बिजली बनेगी ना। टोटल जो है वो करीब करीब 55 मेगावाट की बिजली बनने वाली है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसमें टोटल 4 डैम बन रहे हैं और चारों डैम मिला के 26 टीएमसी के होंगे, जिसमें 26 टीएमसी में से 23 टीएमसी पानी जो है वो लाइव स्टोरेज होगा और 3 टीएमसी जो होगा वो डेड स्टोरेज होगा, या फिर जो सूर्य की किरणों से जो वाष्पीकृत हो जाता है वो सब मिलाकर जो डेड स्टोरेज के अंतर्गत ही कहलाता है, वो सब 3 टीएमसी का होगा। 23 टीएमसी लाइव स्टोरेज होगा जो यूज़ किया जाएगा खेती में, और खेती होगी 1,95,000 हेक्टेयर के करीब, मतलब 2 लाख हेक्टेयर समझिए। इसमें नागपुर भी जो है अपना हिस्सा मांग रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे संगम 1
संगम 2 और जो रामघाट जो है कन्हान पे वो रामघाट डैम जो सौसर में है और मोखेड़ में जो संगम 2 डैम है उसके बीच में एक डैम चाह रहा है, वो भी 10 टीएमसी का। हाँ दोस्तों, 10 टीएमसी मतलब 300 एमसीएम का डैम बनाने की मांग कर रहा है और वो चाहता है कि ये जो जामघाट में बने, मतलब मोखेड़ में जामघाट आता है वहाँ पर ये एक डैम बनाना चाहता है जो हमारे संगम 2 15 टीएमसी के बाद में पड़ेगा और जो सौसर में हमारा रामघाट है उसके पहले पड़ेगा। और यहाँ से एक ये पाइपलाइन के माध्यम से इसका पानी डाइवर्ट करना चाहता है तोतला 2 डैम में। वो चाहता है कि तोतला 2 डैम में मैं यहाँ से 10 टीएमसी पानी ले जा लूँ, मगर यहाँ अगर हमने मध्य प्रदेश में ये पानी दिया तो सौसर और पांडुना में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के हितों में कोई आँच ना आए। और तोतला 2 डैम तो वैसे भी हमारा जो डैम है माचागोरा का उससे 10-15 टीएमसी उसको ज़्यादा पानी मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कोटा है उसमें 35 टीएमसी का है पेच नदी में, जिसमें से हम केवल 20 टीएमसी पानी यूज़ कर रहे हैं और 15 टीएमसी पानी वैसे ही महाराष्ट्र को दे रहे हैं। अगर वो यहाँ से भी 10 टीएमसी पानी लेके चल जाएगा तो सौसर पांडुना क्षेत्र में पानी की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नदी में केवल 40 टीएमसी पानी है। इस 40 टीएमसी कन्हान में पानी है, जिसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है वो 30 टीएमसी का है और 10 टीएमसी का महाराष्ट्र का हिस्सा है, यानी नागपुर का हिस्सा है, जो कि वो इसी में छिंदवाड़ा से ही लेना चाहता है। जबकि उसके पास में भी बहुत जगह है, आगे कोलार नदी उसमें मिलती है कन्हान में, वो वहाँ पे भी बना सकता है। एक उसने डैम सावनेर में भी एक बैराज बनाया है सावनेर में, जो कि 75 एमसीएम का है, मतलब 2.5 टीएमसी का एक बैराज उसने ऑलरेडी बनाया है, कोची बैराज वह कहलाता है। तो उससे भी वो पानी ले रहा है। तो मध्य प्रदेश को अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए और महाराष्ट्र को पानी अगर वो देता भी है तो उससे कीमत वसूलनी चाहिए, उससे पैसा लेना चाहिए कि भाई हम अगर 10 टीएमसी पानी दे रहे तो वो पैसा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को लेना चाहिए। फ्री में पानी नहीं देना चाहिए, उस पानी का उपयोग मध्य प्रदेश में ही करना चाहिए। और जो नदी में पानी का जल वितरण न्याय प्राधिकरण ने किया है उसने हमें 30 टीएमसी पानी कन्हान में दिया है और 35 टीएमसी पानी पेच में दिया है। तो हमें इस पूरे पानी का उपयोग करना चाहिए और महाराष्ट्र के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो आप भी कमेंट करके बतलाइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्या मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र को पानी देना चाहिए, छिंदवाड़े को नागपुर को पानी देना चाहिए? अगर देना भी है तो क्या शर्तें होनी चाहिए, आप मुझे बतला सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आगे कोई जानकारी होगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। जय हिंद दोस्तों।